दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है, प्रेम बिना नहीं प्रभु है मिलते, प्रेम ही सब कुछ है, दिल एक मंदिर है, दिल तो दिलबर की जगह है, बात ये कोई क्यों भूलता है, दिल तो दिलबर की जगह है, बात ये कोई क्यों भूलता है, जो न बसाए दिलबर को वह जीवन खोता है, दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है, दिल एक मंदिर है, हर किसी की चाह यही है, सुख में जीवन कैसे बिताएं, हर किसी की चाह यही है, सुख में जीवन कैसे बिताएं, उनको राह मिल जाती है जो अभिलाषी है, दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है, दिल एक मंदिर है, शेर उसी को सब कहते हैं जो अपने पैरों पे खड़े हैं, शेर उसी को सब कहते हैं जो अपने पैरों पे खड़े हैं, तूफानों से वो नहीं डरते जो दीवाने हैं, दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है, दिल एक मंदिर है, शेर उसी को सब कहते हैं जो अपने पैरों पे खड़े हैं। हम लोग पहले समझते थे पैरों पे खड़े होने का मतलब है कि हम कमाना अपना जानते हो, अपनी विचारों पे दो चार गुलाम रख लें और उनसे अपना कर्म करवाते रहे और जीवन चलाएं, तो हम बड़े शेर हैं, हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन रोज 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 सत्संग करते, गुरु के विचार को अपनाते अपनाते ये धारणा ही बदलते। शेर उसको कहते हैं जिसे कुछ चाहिए और जो मिले सहज में उसे अपनाने से उसे कोई गुरेज नहीं, उसे स्वीकारने में कोई भी उसे परहेज नहीं। ये असली शेर वो है। हम शेर नहीं है। अगर हम लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, और देना जानते हैं, लेना नहीं जानते, करना जानते हैं, कराना नहीं जानते, या कराना जानते हैं, करना नहीं जानते, तो हम शेर का है कि हम तो गुलाम हैं। ये सब दिमाग में धारणाएं रहती है, वास्तव में गुलामी में जी रहे। बोले जीवन जीने की कला ये भी तो गुरु जी से ही मिली, नहीं तो जीवन जीना ही कहाँ आता था। अभी पूजा बोल रही थी ये बात, भजन हमने कोई और निकाला था,
गाने के लिए, जो सच बात है। लेकिन जैसे इसने बात बोली तो दिमाग में अपने आप ही अलग बचना कि वास्तव में जीवन जीने की कला भी तो कोई आत्मिक ज्ञान के लिए जरूरत नहीं है कि आप आत्मा में टिके, आपको ज्ञान हो आत्मा का, वो तो बहुत निर्ले की बात है। गुरुजी ने भी बोला है, लाखों करोड़ों में कोई एक होता है, और ये सत्य है। हम सब चल रहे हैं। आज इस बात पर पूजा ने जो इतनी बड़ी बात बोली, वो भी अनुभव से बोली, क्योंकि शुरुआत में तो ये सब बोलना होता है, शुरू में तो बहुत कुछ उल्टा सीधा ही होता है, समझ में आता है कि यही सब गलत सही है, जो मैं तू सब रहता है। लेकिन गुरु के विचार को अपनाते 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 हम इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि हमें समझ में आता है हमें जीवन जीने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। जीवन नहीं तो जीना नहीं, मर मर के जी रहे हैं। सोच के देखें, हम क्यों मर मर के जी रहे हैं? तो गुलामी तो हमारे अंदर है। काहे की गुलामी? अपने मन की गुलामी में जी रहे। जो मिलता है उसे भी स्वीकारते नहीं है, नहीं मिलता है तो बहुत दुख होता है। यही तो था जीवन। जब जब जिसने जो दिया, अच्छा अब दे रहे हैं, हाँ हाँ, पहले तो दिया नहीं, हाँ, ऐसा लगता था, पहले तो किया नहीं, हाँ हाँ, अब नहीं मिला तो उसका तो दुख आई था। तो कहाँ जीने की कला? जीने की कला ही, इसको मरने की कला आ गई, उसे ही जीना आ गया। मरने की कला मतलब मन से मरने की कला। और अगर दुख उसका मन रहा है, उसका दुख लग रहा है कि हमने तो इतना मन मारा, तो भी अभी हमने मन मारा नहीं है, मन ही हमारा खड़ा हुआ है। हाँ, जिसको ये महसूस हो रहा है कि हमने इतना मन मारा, सामने वालों को दिख नहीं रहा है हमारे मन का मरना, तो वो तो जिंदा है अपनी मन में। वो कहाँ से मरा है? उसने मन को कहाँ मारा है? उसने तो मन को पाला है। अब अपना सांप जब हम पाले बैठे हैं अंदर, तो कष्ट तो हम ही को देगा, दूसरे को न देगा। काटेगा तो हम ही को। सांप को चाहे कितना दूध पिला लो, ये एक अलग बात है। मन रूपी सांप के हम और तुम गुरु से दांत ही जहरीले तोड़वा दें। फिर गले में लटका रहे सांप तो कुछ नहीं हमारा बिगाड़ेगा। लेकिन वो जहर के दांत तोड़वाना कितना कठिन है गुरु जी से। मेरे लिए भी कठिन है, आपके लिए भी कठिन है, असंभव नहीं है। और सरल बहुत हो जाता है जब प्रीत हो जाती है और साथ में विश्वास हो जाता है। विश्वास ऐसा हो जाता है कि वो जो कर रहा है, जब कर रहा है, अरे इतना शुक्राना है गुरु जी ने कैसे कैसे साथ दिया है। जब जब दिया, इतना दिया, वही जीवन जीने के लिए काफी है। खुशी से जीवन जीने के लिए उनकी वो सीख ही काफी है, उनका वो प्यार ही काफी है। बोले अब और नहीं जरूरत है, वो प्यार जो उन्होंने दे दिया बस वो जीवन के लिए काफी हो गया। क्यों? जीने की कला सिखा दी, हर एक में अपने को दिखाने का सबब दे दिया, ज्ञान दे दिया। ये कैसे मैं ही सब में बैठ के तेरे साथ काम करता हूँ। हमें फलानी दिखाई दे रही है, ढिमकाना दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है कहीं, क्योंकि मैं भी तो बनी हुई, तभी मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। और मैं अगर विलीन है तो मुझे तो फिर खेल में परमात्मा ही दिख रहा है, भले वो मेरे साथ उल्टा कर रहा है या सीधा कर रहा है। उल्टा भी करके वो मेरा भला कर रहा है, सीधा करके भी मेरा भला कर रहा है। सीधा करके अब तो ज्ञान पता चल गया, सीधा करें हम, भले कोई उल्टा कितना भी करे, हम सीधा करें तो हमारे सीधे का हमको मिलेगा, उसके उल्टे का वो जाने, हमें नहीं मालूम, भगवान जाने, वो जाने। कितना अच्छा ज्ञान दे दिया है गुरु जी ने, इतनी अच्छी समझ दी है। और सिर्फ वाणी से बोल के नहीं, उन्होंने अपना जीवन वैसा जी के हम लोगों को दिखाया है।
क्यों नहीं जी सकते वैसा जीवन? अगर वो जीना जानते हैं तो उन्होंने कला हमें सिखाई है, तो हम भी तो सीख सकते हैं। लेकिन कब? जब हम मन को सामने रख लें। हम दूसरों को सामने रख के अपने मन से ही दूसरों को गलत तो सही कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये सब तब तक तो हम भी ईगो में ही, ईगो के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो वैसे कहना सुनना कोई दिक्कत नहीं, कहा ही सुना जाता है, दिन भर बातचीत ही होती है। लेकिन जब हमारे साथ कुछ हो रहा है तो उसमें हम सफाई ना दे, बस इतना सा ज्ञान है। सफाई के लिए हम थोड़ा से सब्र करें, ईश्वर को ही देने दें सफाई, तो देखो कितना मजा आने लगेगा। क्योंकि हम कहते नहीं है, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना। बोले साहब मिले सबूरी में, भगवान मिलता है सब्र में। कैसे सब्र करना है? जिस समय जैसा वो हमको चलाए हम चल पड़े, बस इतना सा है। इतनी खुशी है, गुरु जी ने अभी तो हमसे मिले, अभी तो हमसे बात करी। सारे शिकवे खत्म हो जाते हैं जब अभी बात कर ली हमसे, तो ना उन्होंने हमसे अभी बात कर ली, अभी हमसे प्यार किया, अभी हमारा ध्यान करके उन्होंने हमसे बात करी, सारे शिकवे खत्म। उसके बाद पिछला सब भूल भुला, जब मिल गया कष्ट बहुत था जीवन में, बहुत कष्ट, लेकिन कष्ट खत्म हो गया तो कष्ट की याद कर करके, कष्ट अभी सुख के समय में कष्ट की याद करें तो हमसे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा? आज तो गुरु जी ने कोई कष्ट नहीं रखा। क्या कष्ट है बता दो? जीने मरने में जो दुख होता है, मरने का जो छूट जाने का दुख होता है, वो भी दुख उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि अपने अंदर ही उसका स्वरूप दिखा दिया। वही तो बैठा है अंदर, दुखी होने वाली बात ही खत्म कर दी। आंख जैसे कहते नहीं, कहानी भजन भी तो है ना, आंख के तोहफे दिए इसलिए अपने मालिक की रहमत को देखे सदा। ये जो चर्म चक्षु दिए हैं रहमत के लिए दिए, शुक्राने के लिए दिए। दिखाई देता है कि अरे तुम तो एक रूप में नहीं, हजारों रूप में तुम वो बनकर आ जाते हो जैसी जरूरत इस शरीर, इस सोच की। तो कितना रूपों में वो ही तो है और कोई दूसरा है। हम तो एक रूप में भी अभ्यास नहीं कर पाए हैं। कहाँ मेरा अभ्यास है उस एक रूप में देखने का? लेकिन एक रूप में जो देख रहा है तो उसमें राधिका कल बोल रही थी, एक रूप में तो देखती है, काम बस कल्याण है, चलो वहीं से उसी के गुण अपनाते जाओ, तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। उसी को जिंदा रखो अपने जीवन में। ऐसे जिंदा रखना है, फोटो से नहीं जिंदा रखना है, वो तो बहुत दूरी है। फोटो को माला पहना है, फोटो को हम आरती दिखाएं, फोटो को करें कुछ, ना तस्वीर को नहीं। दिल में है तस्वीर बसाली, अपने को हटा के उसकी ही तस्वीर अपने में प्रकट कर ली, तब क्या हो जाएगा? अब उसी का आचरण हमारे जीवन में आ जाएगा, उसी के स्वभाव को हम अपना लेंगे, सब कुछ उसी का अपना लेंगे, उसी के रिश्तों को अपना लिया। रिश्तेदारी क्या हो गई? वही हो गए अब सब रिश्तेदार, अपने सब पराये भी अपने हो गए सारे। तो बोले क्या हुआ? जब हमने उसका सब अपना लिया तो क्या भगवान मेरा कहीं छोड़ देगा? भगवान तो भगवान है, उसने तो ये नहीं कहा कि इसी से प्रीत करो। मुझसे हमारे पति, हमारे गुरु जी ने तो हमसे कहा, हमारे पति से कहा था कि आप बुढ़िया में देखिए भगवान। तो क्या भगवान हो गए थे? नहीं, प्यार करते थे, इसलिए करना।
क्यों? वहीं उनका मन बन जाएगा। बात मानने में कहीं इफ होता है, कहीं बट होती है, लेकिन अगर देखेंगे तो हित की बात ही गुरु हमको बताएगा, हम उनको बताएंगे, सब काम हो जाएगा। बात तो खत्म हो गई ना वहीं पे। यहाँ पे नाम रूप का रिश्ता ही कहाँ रह गया? अब बोले किसी भी नाम रूप में ही तो देखेंगे भगवान। अगर राधिका देख रही है अपने पति में भगवान तो क्या दिक्कत है? लेकिन बस वहीं से चलती चले, उसी के स्वरूप को इतना अपना ले कि बोले इंद्रियों को अपनी साधना पड़ेगा। वो कैसे बोलता था, कैसे प्यार करता, कैसे सब में संभाव से रहना, कैसे मस्ती में जीना, बोले उसी का रूप बन जा। एक भजन है बड़ा अच्छा है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार। प्रभु ही तो सब में बस रहा है, उस भाव से बोले मेरा पति भगवान कहा जाता है। मेरा पति भगवान, पति परमेश्वर, ये भी बोला जाता है। ठीक, अगर किसी को ऐसा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर परमेश्वर करके ही उसके हर स्वभाव को अपना लो। अपना स्वभाव एक रखकर उसके स्वभाव में कहो मेरा पति परमेश्वर है, हर समय मेरे लिए रहे, तो मूर्ख है हम। क्योंकि अभी तो हमने द्वैत रखा है। अद्वैत में हम आए कहाँ है? एक हुए कहाँ है? तो एक होने का नाम ही तो ज्ञान है, एकता हो जाए, आत्मा में एकता हो। आत्मा में एकता ना होने के कारण क्या है? हमारी तुम्हारी बुद्धि बीच में है मेरी। तो बोले बुद्धि तो बाधक है, और उसी को हम साधक समझ के सहयोगी उसका ही सहयोग रात दिन करते रहते हैं। बुद्धि से ही चलते हैं। दुखी कौन है? हम ही तो हैं। सुखी कौन है? हम ही तो हैं। अगर हम बुद्धि छोड़ के गुरु के विचार से चल रहे हैं, गुरु को ही अपना रहे हैं अपने जीवन में, तो कौन सुखी होगा? हम ही तो सुखी होंगे, हम ही दुखी भी हो जाएंगे जब हमने अपनी मैं रख ली। कहा भी है, भजन में भी है, भगवान महामहिमा तुम्हारी समझे लेकिन कौन? जो बुद्धि वारे। तो बुद्धि वारी कहाँ है? बुद्धि को चढ़ाया कहाँ है? बुद्धि रख कर हम सब कुछ कर रहे हैं। दुखी भी हम इसीलिए हैं क्योंकि हमने बुद्धि रख कर ही ज्ञान भी लिया है, बुद्धि रख के संबंधों को भी अपनाया है, बुद्धि से ही प्यार भी किया है। गुरु से जब प्यार हो जाएगा ना, गुरु की बुद्धि से, अरे मजा आने लगे, कसम खा रहे। बोले अभी मजे के लिए बहुत कुछ करना कराना नहीं है, अभी अभी मजा आने, अभी अभी शांति आने लगी, अभी अभी आनंद। ये गुरु का विचार ही तो है। जो कुछ हो रहा है सब सही। जब तक ये विचार ना अपनाओ तब तक कहो ये गलत उसने किया, ये उसने सही किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। और गुरु जी ने क्या कहा? एक अकेला सब करे, मन में लहर उठाए। तो मन में लहर उठा के तो भगवान ने जो कुछ करवाया, हमसे भी करवाया, तुमसे भी करवाया। हाँ, उसमें मैं अगर आ जाए और हम कहें हमसे बड़ा अच्छा करवाया है, देखो हम कितने भारी हैं, ज्ञानी, कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े, वो ही हमारे पतन का कारण हो जाता है। बोले कैसा? उसी समय हो जाता है, आगे पीछे की नहीं, उसी समय हो जाता है हमारे पतन का कारण। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए मंजू जी, क्या कहना चाह रही है? म्यूट खोलिए, म्यूट। माता जी ने कहा था चुपचाप ज्ञान सुनना। अब हमें लगता है कि क्या शब्द थे उनके, अब अपनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सब अपने आप हो रहा है। भजन, सब भजन वैसे ही निकल रहे हैं। जो वक्त चाहता है भक्त वही भजन होते हैं। आज भजन से हमको ये बात महसूस हुई। जी,
शब्द थे कि क्या अनमोल वचन थे, क्या अनमोल वाणी थी। सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति ही तो काम करती है। हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति तो कण में है। हम कहाँ प्रकट करके अपना काम बनाएंगे, एक हमारा आपका अपना सोच है, बुद्धि से चलना है और उसके बाद फिर सर झुकाने के बाद उठाना नहीं है। क्योंकि जब हमने सोच परख के बहुत अच्छे से गुरु जी को जांच के तब अपना ईश्वर माना, तब तो फिर ये तो ना कि आज उल्टा कुछ दिखे तो वो अब नहीं है, या उल्टा कुछ करे तो वो अब नहीं है, तुमने ये गलत किया, ऐसा मतलब नहीं है। क्योंकि वो तो गलत करते ही नहीं है, हमारी छोटी बुद्धि नहीं समझ पाती है। हम अपनी छोटी बुद्धि में पड़े हुए तो हमारी दोष तो हमारा है, उनका दोष कहाँ से होगा। और हम साथ दे रहे हैं, कहते नहीं है, हम अब गुरु की शक्ति पाकर अपने मन को और प्रबल बना रहे हैं, तो इसीलिए तो हम दुखी होते हैं। अगर मन को हम निर्बल करें तो हम और आप इतने सुखी हो जाएं, इतने शांति में आ जाएं, इतने आनंद में आ जाएं, इतने धीरज में आ जाएं। ये सारे धन है, ये सारा धन गुरु का है, हमारा आपका नहीं है। बोले ना, ये धन जो आपसे कमाया है तूने, सब है गुरु की अमानत का डेरा। ये गुरु की अमानत है। हमारा असल अमानत में खयानत जहाँ होती है, कब जब हम अपनी मैं ले आते, हम उनसे अद्वैत का रिश्ता न रख के उनसे इफ और बट करने लगते हैं, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। बोले यही तो देह भाव है, इसी देह भाव से ही तो गुरु छुड़ाना चाहता है। देह भाव में ही तो हम लोग रह के प्यार, अच्छे प्यार करने वाले, एक दूसरे को पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, माँ बेटा हो, कोई संबंध, कई संबंध, प्यार ही प्यार है। प्यार में देखो खयानत कहाँ होती है, जब जो है ना मेरी बीच में बुद्धि आ जाती है। भाई भाई से लड़ता है, अच्छा मैं तो मरा जा रहा हूँ, मैं तो लुटे जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, आधा हिस्सा तुम ले रहे हो मेरा, बस हो गए झगड़े शुरू। क्यों? बीच में मैं आ गई। अब बचपन में क्या होता था, लड़े बिड़े लेकिन तुरंत ही भाई को खिलाने के पहुंच जाता था भाई, सब भूल जाता था। तो सहज स्वरूप कहते हैं बच्चे में भी परमात्मा होता है, उसमें बिल्कुल शुद्ध बच्चा है, उसमें राग द्वेष नहीं है, इसलिए उस बहुत शुद्ध होता है, प्रकट होता है परमात्मा। तो हम लोगों ने बचपन देखा है, हमें अच्छी तरह से याद है। उस समय अंकुर जब बहुत छोटा था तो जो ब्लाउज चलती थी वो बड़ी वैसी सिल्कन टाइप की, जैसे मलमल क्या बोलते हैं, वेलवेट वगैरह की बहुत उस समय चल रही थी, बड़ी चिकने कपड़े की बनने लगी थी उस समय। आजकल तो वो ओल्ड फैशन हो गया है, लेकिन उस समय बहुत होती थी। तो सब ब्लाउज पहने हैं तो अंकुर क्या करे, बुआ के या किसी के पास ऐसे ऐसे उनकी ब्लाउज को ऐसे ऐसे करे, किसी को भी। तो अगर जो है कोई आज करे तो कैसा लगेगा, क्योंकि अब बहुत कुछ आ गया दिमाग में, हमारे भी दिमाग में, दूसरे के दिमाग में भी, इतना बड़ा लड़का हो गया ऐसा कर रहा है। उस समय जब करता था तो क्या उसके अंदर क्या था, कुछ नहीं। क्या उस शरीर को छूना था? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो ब्लाउज की फील करनी थी, मुलायमियत, ऐसे वैसे उसे पसंद भी इसी टाइप का, ऐसा मुलायम 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 लेता है। तो गंदगी कहाँ से है? जहाँ हम बुद्धि से बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, हमारा वो सहज स्वरूप हमसे छूट जाता है, क्योंकि हमारे अंदर मैं तू आ जाता है, राग द्वेष उससे शुरू हो जाता है। अब ये सब तो हो गया था, गुरु जी के पास जब आए तो बहुत टाइम बाद आए। उन सबको देखने की पहले तो गुरु जी ने हम लोगों को
समझ दी कि अपने विकार, अपने मन को हम लोग देख सके। पहले उनकी बात मानी, तब देखने की समझ आई। हाँ, ये मन तो ऐसे ही है, कोई मन ऐसे ही है। जबरदस्ती जबरदस्ती जो है ना, जबरदस्ती कर्म बना रहा है। क्यों हम कर्म बना रहे हैं जहाँ जानते ही नहीं, जिसको जानते ही। जानने के बाद भी हम कर्म बना रहे हैं, तो हमसे मूर्ख कौन है? तो ये सब बातें सोची ना, सोच के अपने को बैक करा ना, कहाँ विचारों में। बैक किया तो फिर आनंद मिलने लगा, गुरु की नजर मिलने लगती है। गुरु ने दिखाया ये तुम्हारा द्वेष है, ये तुम्हारा राग है। तो गुरु जी की बात पहले माननी पड़ी है, फिर द्वेष में बोले कुछ उसके प्रति कर्म करना पड़ता है, कुछ वर्किंग करनी पड़ती है कि द्वेष को कैसे हटाएं। प्रेम से ही हटा सकते हैं, प्रेम सामने वाला स्वीकार भी नहीं करेगा, तो हित से चित्त बांध के उसका करते जाओ, बस पीछे में करो चाहे आगे करो, करते जाओ, अपने आप वो रीझ जाता है। रीझे ना रीझे, ईश्वर रीझ जाता है, भगवान हमसे रीझ जाता है, क्योंकि हम अपना कर्म अपने द्वेष के कारण बिगाड़ते नहीं। ना अपनी वाणी बिगाड़ते हैं, ना अपना हाथ, ना अपनी आँख, ना अपने कान। बोले कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया सबको संभालते हैं। तो क्या हमने अपनी ज्ञानेंद्रियां को, कर्म इंद्रियों को उनके गुरु के विचार से चलाए या अपने विचार? आज भी ज्ञानी बन गए हैं, अपने विचार से चलाने लगे। हाँ, उन्हीं को घुसने लगे जिनसे हमने सब पाया। नाम देते हैं हम प्यार का, ना मन पालते, उनको नहीं पालते, मन को पालने लगे। बोले मन को ना पाले, सच में परमेश्वर है तो उसके स्वरूप को अपना लो, उसके स्वभाव को अपना लो। और जब अपने स्वरूप में उसके वजूद का दर्शन होने लगेगा ना, तो मीरा की तरह से हम तुम बोलेंगे, ज्ञान ध्यान सब नीचन लागे, पल में लग गई पलकन मोरी, नीचत ही पल में पिया आयो। पिया का आदर करने के लिए जैसे ही उठी, जाग पड़ी पिया हाथ में आए, और सखी पिया सोकर खोयो, मैं अपना पिया जाग। ये मीरा ने कहा, सच जाग के कहाँ जागना है, सुन में जागो। देह में मत जागो। ये हमारा तुम्हारा अभ्यास होना चाहिए, है नहीं? या न मेरा अभ्यास ना आपका अभ्यास, लेकिन गुरु जी के माध्यम से जितना कर रहे हैं उसमें बड़ा मजा आने लगा। सारा ज्ञान आनंद के लिए है। अगर ज्ञान से तकलीफ होती तो कोई ज्ञान लेता नहीं। हाँ, बीच का पीरियड थोड़ा सा तकलीफ वाला होता है, जहाँ हमारी दर्द होता है ना, जब हमारी मैं मरती है तो जरूर दर्द होता है, क्यों जुड़े हुए हैं ना अपने आसक्ति से, देह से, तो दर्द होता है। लेकिन देखो सत्संग में गुरु जी के साथ से ये सब दर्द भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, खत्म होने लगते हैं, और बड़ा मजा आने लगता है। क्यों? आदत गुरु डाल देता है हमारी तुम्हारी। हर एक्शन के रिएक्शन न करने की। एक्शन हुआ नहीं कि रिएक्शन हमने दिया, ना ना ना, थमने लगे हम लोग, मजा आने लगा उसका। पहले एक्शन हुआ नहीं कि रिएक्शन हमने किया, तो उससे क्या हुआ? मजा खत्म हो गया था जीवन। ऐसा लगता था हम तो मरे जा रहे हैं, संसार समझ ही नहीं रहा। हर एक गलत लगने लगा था। हर एक गलत जिसको लगने लगता है उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ हमारा अहंकार है, हमारी मैं, छोटी बुद्धि है और कुछ नहीं। मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, सामने वाला समझ नहीं।
इतना अंधा ईश्वर हो गया है फिर तो ईश्वर ही अंधा है, हमें लगता है, क्योंकि उसको नहीं दिखाई दे रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, और चारों तरफ तो कहीं बस ही नहीं रहा है। हमें तो सिर्फ अपने में भी नहीं दिखाई देता, ना सामने दिखाई देता है, हमें कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। सोचनीय विषय है, चिंतन का विषय है। जरूर चिंतन इस दिशा से शुरुआत करें चिंतन की, तो महसूस होगा। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, चंचल माया के रंग में ये नैन रहेगा। जितनी ही बार गिरा हूँ तूने पल पल मुझे उठा, ये पक्का पक्का महसूस होगा, सच बता। दशा हमारी ये हो जाएगी, भले वो ठोकर या पटकनी देके भी हमको गिराता है ना, तो उसमें मेरा कल्याण होता है। वो आग में जाने से उसने बचा लिया है, ये भक्त को विश्वास होता है। अभी हड्डी पसली टूटी है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को आग की जलन बहुत भयंकर होती है, उससे बचाया है मेरे गुरु ने। ये हर भक्त को ऐसा एहसास होता है, तभी तो गुरु की महिमा निकलती है मुझसे, और कुछ निकलता ही नहीं है कि यार ये तो अपने आप नहीं हो सकता था, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता था, कुछ भी करके नहीं मिल सकता था। ये जिस जगह पे तुमने टिकाया है वो तो अपनी किसी करनी से नहीं, अपनी सब करनी स्टॉप करने से, तेरी करनी से, तेरी करनी के हिसाब से बरतने से होता है। और बरतने कैसे? वाणी उसके हिसाब से, कान उसके हिसाब से, हर इंद्रिय को पहले गुरु का गुलाम बना दें, बाद में वो हमारी गुलाम बन जाएंगे और हम उन पे शासन करेंगे, वो हम पे शासन नहीं कर देंगे। अभी तो सब इंद्रियां जो है ना, बुद्धि इंद्रियों की गुलाम है। जैसा दिखाकर समझाती है वैसा हम बोलने लगते हैं, बुद्धि से क्या कर रहे हैं वैसा हम करने लगते हैं। तो हम दया के पात्र हैं, हो जाते। प्रेम का पात्र बनने के लिए शेर बनना पड़ता है, मतलब जो तेरी तरफ से आ रहा है वही मेरे लिए मान्य है, वही मुझे स्वीकार है, भले मन को ना हो तो ना हो, मुझे। और उसमें इतनी मस्ती होती है, इतनी खुशी होती है कि प्रियतम की निगाह में हम ये अंदर में बड़ी, ये एहसास बड़ा अंदर को गुदगुदा देता है कि हम प्रियतम की निगाह में, जिससे हम प्यार करते हैं उसकी निगाह में हमें, बस और क्या चाहिए। भक्त गाता है ना, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। भक्त की प्रार्थना यही होती है। क्या हमारी प्रार्थना ये, क्या हमारा हर कर्म उसकी नजरों में कमाने के लिए, नजरों में रहने के लिए है, या हर कर्म हमारा अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपनी मैं को, मैं अपनी आत्मा को हमने अपने मैं का गुलाम बना है, तभी तो हम सिद्ध करते रहते हैं अपनी हर बात। ये आदत से हम लोगों की है, बड़ी मुश्किल से आदत छूटती है, बहुत मुश्किल से। हर बात का जवाब है हमारे पास, तो बहुत मुश्किल से छूटती, इसीलिए तो अभ्यास करना पड़ता है। ये तो हमारे उनका प्रियतम गुरु जो है बहुत जांबाज है, जो कैसे न कैसे सीधी उंगली टेढ़ी उंगली करके कैसे न कैसे हमसे तुमसे वो करा देता है, करवा लेता है,
करवाता नहीं है, हमें इतना जड़ बना देता है कि हम उसके हिसाब से एक्टिव होते हैं। और जब उसके विचार से एक्टिव होते हैं तो बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा। कभी महिमा भी दिखती है यार, शरीर तो इस लायक भी नहीं है, लेकिन तुम तो जाने का मम्मी कैसे बोलती थी, हम तो चलते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ चली जाती थी। तो महिमा दिखाई दी ना गुरु की, अरे हर जगह तो संभाल रहा है, हर रूप में संभाल रहा है। रास्ते में कोई आदमी मिल जाएगा, कोई औरत मिल जाएगी कि जो करिए आइए माता जी मैं आपको यहाँ पहुँचा देती हूँ। लड़खड़ाता भगवान ही तो मिला, हो कौन मिला? तो हर जगह भगवान नहीं दिखा, वहां भगवान दिखाई देगा, कहीं और कुछ और दिखाई देगा। सब जगह ईश्वरी को देखने लगता है, फिर ईश्वर के हिसाब से शरीर को चलाने में बड़ा मजा आने लगता है, बड़ा अच्छा लगने लगता है। यार तुम सर्वे सर्वा हो, जो चाहो सो कर सकते हो। कहानियां नहीं रह गई कि अंधा देखे बहरा सुने और लंगड़ा पहुंचे पर चढ़कर पर्वत पे। ये कहानियां नहीं, सिर्फ बातें नहीं, अनुभव है जीवन। जो चाहते हो सो करा। तो जब उसका है तो मजा आने लगा अंदर में, हम तेरे हैं, इसका एहसास कितना अच्छा है। इसकी कहते नहीं, इसकी एक जो जैसे कहते हैं किसी के पास बहुत धन हो, छुपा हो, तो उसकी भले लोग उसे फकीर समझ रहे हैं, भले लोग उसे कुछ समझ रहे हैं, लेकिन जो उसके पास छिपा है उसे मालूम है ये धन मेरे पास रखा है, मैं इस धन से ये काम करूंगी, मैं इस धन से ये काम कर लूंगी, मैं इस धन से ये काम कर लूंगी। जब कुछ भी होगा तो उससे बड़ी एक विश्वास अंदर होता है। वही हाल हम लोगों का है कि ऐसी भी परिस्थिति हो, शरीर की हो, चाहे जैसी भी स्थिति हो, कैसा भी हो, गुरु जी का विश्वास है। और ये विश्वास भी उन्होंने ही दिया। हर परिस्थिति को जीवन में ला कि कोई ना हो, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। तुमने मुझे बचाया ना, तो हर समय मैं तुम्हारे साथ, हर समय हूँ, हर वक्त हूँ। इस समय हूँ, इस समय नहीं, ऐसा नहीं, हर वक्त हूँ। और दिखता है चले चले में है झांकी भगवान की, इसी सूझ वाली पहचान ली। चले चले में है झांकी भगवान की, इसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। रामदेव ने पकड़ी टूटी टूटने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। रामदेव ने पकड़ी टूटी टूटने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। छोटी रोटी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। छोटी रोटी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। तेरा क्यों मुझे से मेरा एक रूप मेरे काहे को दूर, तेरा मेरा एक रूप मेरे काहे को दूर। तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़ की उड़ा दी इंसान की। चले चले में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली।
तरह सूरदास जिने की दिखात, वैसा नशा का सांवरिया हरि नाम का। इसी तरह सूरदास निगा जिने की दिखात, ऐसा नशा का सांवरिया हरि नाम का। नैना हुए जब बान आया तब वो आनंद आया, नजर नजरा गन श्याम का। नैना हुए जब बान आया तब वो आनंद आया, नजर नजरा गन श्याम का। नजदीक और दूर गई आज राह दूर, यही सार समझाया संसार को। नजदीक और दूर गई आज राह दूर, यही सार समझाया संसार को। जहान की जले जले में है झांकी भगवान की, देखी सूझ वाली आँख में पहचान ली। जले जले में है झांकी भगवान की, गुरु नानक कबीर नैना जिने के नजीर, पत्ते पत्ते में था देखा निरंकार को। गुरु नानक कबीर नैना जिने के नजीर, पत्ते पत्ते में था देखा निरंकार को। नजदीक और दूर नहीं हाजिरा हजूर, यही सार समझाया संसार को। नजदीक और दूर नहीं हाजिरा हजूर, यही सार समझाया संसार को। आओ आओ मेरे प्यारे खुले भाग्य हमारे, आओ आओ मेरे प्यारे खुले भाग्य हमारे। बड़ी मेहरबानी है मेहरबान की, देखी झूम झूम झलकी अजलान की। चले चले में है झांकी भगवान की, इसी सूझ वाली आँख में पहचान। देखो अभी भजन में इधर का उधर हो गया, कुछ कुछ गलत हो गया, लेकिन गलत होने पर कोई नहीं बोला, कारण क्योंकि रिदम न टूट जाए ना, इसीलिए गलत भी रिदम में रहे। यही ज्ञान तो गुरुजी ने हम लोगों को दिया है कि कोई गलत भी चल रहा है, हम अपना रिदम ना तोड़े, तो हमारा आनंद बरकरार रहेगा, हमारी शांति बरकरार रहेगी। अब हमने उसके प्रभाव में आकर अपना रिदम खत्म कर दिया, तो क्या हुआ, हम ही बेसुरे हो गए, और हम ही कुछ उसके बाद तो बातचीत भी करने लगेंगे कि हाँ हमसे गलती हो गई, हम भूल गए थे। आप थोड़ा सा अपने को ज्यादा अच्छा समझने लगे क्योंकि आपको याद था, इसलिए आपने भजन को गा के बता दिया, टोक के बता दिया कि बहुत अच्छा भजन था। तो हम लोग रिदम में रहने की आदत गुरुजी ने डाली है। बेशक सुर गलत आया, लेकिन थोड़ा अपना मजा क्यों खत्म करते हैं, उस बेसुरे को भी अपने सुर में मिला के चल दो आगे, अपनी खुशी ना खो, अपनी शांति ना। ये गुरु जी का ज्ञान है, यही हम लोगों को ज्ञान मिला। हम लोग अपनी आनंद को किसी न किसी बात से करते रहते हैं। जब मूर्ख हम बन जाते, दूसरा नहीं हम ही बन जाते। इसलिए अभी पता चल गया तो कम से कम अपनी मूर्खता तो अपना करे, दूसरे से
मतलब ही क्या हमारा मतलब तो बस भगवान से है और अपने से है, और सब जगह ही तो मेरा वो बसता है। इसलिए हर दूसरे से मतलब है, बस अपने आनंद को किसी भी अवस्था में अपने रिदम को, अपनी ताल को ब्रेक नहीं कर, उसी रिदम में रहने की आदत डालें। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मस्ती के चक्कर में सामने की स्थिति भूल के काम करें ना। दुखी है कोई तो उसके साथ उसके दुख को दूर करें। शारीरिक प्रॉब्लम है तो उसके शारीरिक प्रॉब्लम, जो कुछ भी है जैसा है स्थिति, कोई मर रहा है कोई, आप जनाजे में गए तो आप वहाँ पे ठट्टा थोड़ा, क्योंकि आप ज्ञानी है इसलिए ठट्टा मार क्या सके नहीं, ये तो सुर मिलाने ही नहीं आता हमको तुमको। हम सुर मिलाने वाले ही बने। ऐसा सरल ज्ञान गुरु जी ने, इतना गूढ़ ज्ञान कितनी सरलता में दिया अपने ही आचार और व्यवहार के माध्यम से। इतना गूढ़ ज्ञान, लेकिन कैसे उन्होंने जीवन में उसी को कौन बोलना चाह रहा? करना पटी भी मन लगा मेरा यार, कैसे गाते हैं? पकी जो सुख पायो राम भजन में, तो सुख नाही अमीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बन आई सबूरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ पे रत मगरूरी में, कहाँ पे रत मगरूरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी
में मन लगा मेरा यार फकीरी में। गरीबी और फकीरी दो अलग होता है। गरीब इंसान होता है कब, जब वो इच्छा वाला होता है, बहुत दरिद्र होता है गरीब। फकीर तब होता है जब वो इच्छा रहित होता है, फिक्रों से खाली हो जाता है। फकीर उसको कहते हैं, गरीब और दरिद्र उसको कहते हैं जो इच्छा वाला है, जिसको जरा सा कुछ हमारे मन करना हुआ तो हम एकदम से तकलीफ में आ गए। हमसे दरिद्र कोई नहीं, हमसे ज्यादा गरीब कोई। भगवान ने यही बोला, चाह चमारी चोरी अति नीचन से नीच। हम नीचों से भी नीच हो जाते हैं, जबकि हम पार ब्रह्म है। लेकिन ये चाहना ही बीच में हमें बहुत, हमारा पतन भी कर देती है, हमें पतन के गर्त में ले जाती है। और एक ही क्षण में हम उठ भी सकते हैं, उसी क्षण में, जहाँ इच्छा खत्म हुई और फिर मस्ती मस्ती है। इच्छा खत्म होने का अर्थ ये तो ना कि फिर हम मुंह सोजा के बैठे, तो अरे मस्ती फिर तो आ गई ना, क्योंकि अब तू जो दे रहा है वो बढ़िया है तेरे लिए। तू खिला रहा है तो, तू पहना रहा है तो, तू सुला रहा है तो, तू उठा रहा है तो, तू डांट रहा है तो, तू प्यार कर रहा है तो, अब में तो तू ही है। तो फकीर बनना है हम लोगों को, फकीर हो जाना है, बनना भी नहीं। गुरु के विचार से फकीर होना है तो जीवन जीने का आनंद मिलने लगेगा। कुछ करना थोड़ना है, मस्ती के लिए कोई भी साधन की जरूरत नहीं है। सिर्फ सब्र की जरूरत, ठहरने की जरूरत। न मिलता तेरे दर पे तो दीवाने कहाँ जाते। न मिलता सुख तेरे दर पे तो दीवाने कहाँ जाते। अगर दुनिया में सुख होता तो तेरे दर पे क्यों आते। अगर दुनिया होता तो तेरे दर पे क्यों आते।
सुख तेरे दर पे तो दीवाने कहाँ जाते। अगर दुनिया में सुख होता तो तेरे दर पे क्यों आते। भक्त का यूं दुखी होना मेरे प्रभु को ना भाता है। भक्त का यूं दुखी होना मेरे गुरु को ना भाता है। वो भक्तों के दुखों को देख निज आंसू बहाते हैं। वो भक्तों के दुखों को देख निज आंसू बहाते हैं। न मिलता सुख तेरे दर पे तो दीवाने कहाँ जाते। जमाने के दुखों को मेरे प्रभु ने हंस के झेला है। जमाने के दुखों को मेरे प्रभु ने हंस के झेला है। उसी का फल यही है आज से रातन विराजे। उसी का फल यही है आज से रातन विराजे। न मिलता सुख तेरे दर पे तो दीवाने कहाँ जाते। अगर दुनिया में सुख होता तो तेरे दर पे क्यों आते। न मिलता सुख तेरे दर पे तो दीवाने कहाँ जाते। दीवाने बताओ कहाँ जाते। क्योंकि सब कर घर के भी जूता मिलता है। इस जूते की कसक न लगे उसी के लिए तो हम लोग गुरु के दर पर पहले स्थूल दर पर गए, फिर गुरु के सूक्ष्म दर पर आ गए, सच्चे दर पर। गुरु ने ही तो कहा मैं अंदर ही बस रहा हूँ और तेरी आत्मा में तेरी सांसों में मैं ही तो हूँ। अब इस अंदर के उस दर को अपना लिया, बाहर के दर को अपनाते अपनाते। लेकिन हमने तो बाहर का दर ही नहीं अपनाया है, तो अंदर के दर पर पहुंचने की विधा हमको नहीं मालूम। ना हमको रास्ता मिलेगा कभी बाहर का ही रास्ता मिलेगा। अंदर गुरु के विचार से जाने पे ही अंदर का रास्ता मिलेगा। बोले क्या हुआ? गुरु जी ने करके दिखाया। जमाने के दुख उनके पास इतने सारे थे, उसके बाद भी वो मुस्कुराते थे, हंसते थे। अगर हम लोगों ने गुरु को देखा ना होता तो कभी हम लोग विश्वास नहीं करते कि दुख में
तमाशा कैसे जाता है, कैसे एक क्षण में इधर कैसे अपना पराया भूला जाता है। हमें अच्छी तरह से याद है वो दिन बीतता है कि धर्मशाला में थे, बहुत दुखी थे गुरुजी, बेहद दुखी थे, रात सारी काटी, लेकिन जैसे ही सुबह पप्पू आया, और पप्पू ने तो कुछ नहीं, पप्पू को मालूम था, वो तो अपनी खुशी लेकर आया था। गुरुजी चलिए फलानी जगह की रजिस्ट्री करानी है, ले ली है वो, चलिए मकान ले लिया, दुकान ले लिए, चलिए जल्दी से जो है ना आप साइन कर दीजिए, आज आपके साथ ही रजिस्ट्री पे साइन करेंगे, आपका होना वहाँ जरूरी है। हम तो देखे थे जो व्यक्ति करके बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को हमने देखा था ना, वो रात भर नहीं सोया था, दुखी था, और उस व्यक्ति का चेहरा हम देख रहे थे आंखों से कि एकदम बदल गया, जैसे एकदम खुश हो गए वो, एक क्षण में लगा उनको, वो भूल गए, वो उस खुशी में ऐसे शामिल हो गए जैसे फिर रात तो कुछ थी ही नहीं, तो रात की बातें ही उस क्षण में भूल गए। हमने जब ऐसा उनको देखा, आंख के चर्म चक्षु से, ऐसे नंगी आंख से उनको देखा था उस दिन, और हम कहें एक क्षण में कैसे बदला जाता है, अपना दुख भूल के पराये के दुख सुख को अपना सुख बना लिया। नहीं तो हम तो अपने दुख में रोते रहते हैं जीवन भर। हमारे जीवन में एक दुख आ गया तो उसी के जीवन भर रोए पड़े हर एक के सामने। गुरु जी को देखे, मान लीजिए कोई लाइन आती तो गुरु जी का जीवन बिल्कुल याद आ जाता है कि कैसे कैसी परिस्थिति। गुरु जी के जीवन में बहुत संघर्ष था, बहुत ज्यादा संघर्ष। हम लोग अपना संघर्ष क्या बताएं, गुरु जी का तो इतना संघर्षमय जीवन था, और उसमें वो कैसे हंसते थे, कैसे वो करते थे, और जरा लगता था यही जैसे गुरु जी के पास बैठे हुए हैं, हम लोग तो सारी दिन के देख रहे हैं क्या हो रही है, लेकिन जो आता था उससे वो ऐसे मिलते थे जैसे मतलब अपना सारा दुख भूल के उसमें मिल जाते थे। जो आया, जो अपनी प्रॉब्लम लेके आया, तो दुख लेके आया, तो दुख पर उसके दुखी हो गए, जो उसका निवारण करने का किया, और अगर सुख में कोई खुशी लेके आया तो खुशी में हो जाते, इतने खुश हो जाते थे। हमें तो अपना याद है, एनिवर्सरी मनाई जा रही थी राधा जी के वहाँ ओडियन पे, तो उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी गुरु जी के पास, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और हम जीप में साथ में ही आ रहे थे गुरु जी के घर में, सब देख रहे थे क्या हो रहा है। लेकिन गुरु जी जैसे इधर आए साथ में, वो बिल्कुल चेंज हो गए, बिल्कुल चेंज लगा कि मतलब देख के लगता था, कई बार घर की भी परिस्थितियां होती थी उनकी, बच्चों की भी होती थी, और इस तरह से तकलीफ में होते थे, लेकिन सत्संग में आके बैठे सब तो ये जीवन देखा है उनका, ये वो नहीं है कि बस हमने सुनाया, जीवन देखा है गुरु का संघर्ष में जीवन कैसा था और किस तरह से उसको निभाते थे, वही सिखाया गुरु ने। तभी सिंहासन विराजे हैं, जैसे शेर उसी को सब कहते हैं जो अपने पैरों पे खड़े, ऐसे ही सिंहासन बाहर का सिंहासन नहीं कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अंदर के सिंहासन पर बैठे हैं। हर परिस्थिति में मगन रहने की आदत है, पहले अभ्यास कर रहा गुरु जी के साथ, उसके बाद आज अभ्यास हो गया। अभ्यास नहीं तो हम अपनी परिस्थिति को लेके उसी का रोते रहते हैं, क्या है कि हम सिंहासन, हम तो चूहा है, चूहा। तो हर समय हम करना चाहते हैं दूसरे को, कुतर का दीमक है, दीमक सच्चाई है, ये सब हम लोगों का व्यक्तित्व है, दीमक वाला, काटते हैं दूसरे को दीमक की तरह से, गुण लग जाए जैसे, वैसे हम लोग हैं। हम लोग खुश बने हैं, अपनी परिस्थिति के दोनों अर्थों में लिए रहते हैं, कोई दुख नहीं है, लेकिन दुख बनाए हैं, क्योंकि भगवान ने तो दुख में भी जीने की कला सिखाई है। हम लोग क्या जी रहे हैं कहने के लिए, भले बड़ी बातें बोले, चाहे कुछ बनी, हम है कुछ नहीं है, तब सब कुछ जब हम गुरु के दर पर हैं। गुरु का दर मतलब आत्मा सच्चा दर, हम आत्मा में बैठ के जन्म का खेल देखने वाले बन जाए। हम उसको इंगित कर रहे हैं, इसको इंगित कर रहे हैं, तो क्या है, अभ्यास करते करते ये स्थिति हो जाती है, जो हो रहा है सब राइट है, बस राइट में हो, और जो करने का है वो वक्त तो
पीछे पड़े रहे, वो करते रहे, तो उसको मतलब हमें जीने की कला कहाँ? और हम कहते हैं दूसरों ने हमें जीने नहीं दिया। क्या ये सच है? दूसरों ने हमें नहीं जीने दिया, या हमारे मन के, हमारे स्वभाव हमें जीने से मजबूर कर रहा है, जीवन को हमसे छीनता है हमारा स्वभाव। हर पल नहीं तो मजा है, हर पल का आनंद। बच्चे को भी देखो अधिकार भाव से हम लोग सिखाने लगते हैं, तो क्या हुआ, उसका बचपना हमने छीन लिया, उस समय का आनंद जो बाल लीला थी वो हमने छीन ली। हमने देखा अभी हम गए मंजू दीदी के घर, तो ये देख रहे थे कि बाल लीला का आनंद बोलो ले, अरे बच्चे जरा मिल लेना उनके बच्चों से, तब मजा आएगा। मतलब ऐसे तूफानी बच्चे हैं और कोई किसी से कम नहीं। और लेकिन सब आनंद ले रहे थे, मंजू दीदी भी, उनके बेटा भी, बहू भी, सब मस्ती कर रहे थे। हमने कहा गजब है भैया, इन लोगों को तो प्रणाम है, सर झुका के हमने प्रणाम किया, क्योंकि हमें उस स्थिति में आफत होने लगती और हम बर्दाश्त करना मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन जब उनको देखा तो हम कहे, बोले 2-4 भजन किया, यही तो भजन हो रहा है, उससे बड़ा अच्छा आत्मा का ज्ञान है उनकी। जॉली जॉली अंकुर तुम्हें कुछ फॉरवर्ड कर रहा है, जिसको बहुत ध्यान से सुने। ये बच्चे का, एक नन्ही बच्ची का ज्ञान है, 5 साल की बच्ची का ज्ञान है, सुनो। अच्छा कि क्या सुनाओ तो कहती किस विषय में? बहुत प्यारी, तो बड़ी संभली हुई है, वो संभली हुई ज्ञान दिया है उसने, सही ज्ञान दिया है। ये अब एक और ज्ञान सुनो, पता चलेगा क्या ज्ञान है। हम लोग सब जो है पिक्चरों में जो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे उस ज्ञान को सुन के। वाले बच्चे ये वही भजन गाती है, मेरा के साथ ही है, बड़ा ही दिल लगता है। जल्दी शेयर करो बेटे। जो शरीर होता है वो कहता है डाइट करो, डाइटिंग करो, खाना उबला हुआ खाओ, और पर जो आत्मा होती है वो कहती है समोसे खाओ, जलेबी खाओ, आराम करो। तो शरीर तो आत्मा भी होता है, आत्मा तो हमारे, तो किसकी सुननी चाहिए? आत्मा की। ज्ञान समझ में आया? देखो एक शरीर होता है वो तो टूटने मरने छूटने वाला है, एक आत्मा होती है जो अमर होती है, एक आत्मा है जो अमर होती है। तो शरीर तो मरने छूटने वाला है, पर आत्मा कहती है कि समोसा खाओ, टॉफी खाओ, ये खाओ, जलेबी खाओ, ऐसा खाओ, वैसा खाओ। तो किसकी सुननी चाहिए? आत्मा की। शरीर तो छूटने मरने वाला है, उसकी क्या सुनना? एक्सरसाइज क्या करना, डाइटिंग क्यों करना? आत्मा की सुनो जो हमेशा रहने वाली है। तो ये बच्चे हैं, ये बच्चे कितने शैतान, पर काला है, पर काला। आत्मा का ज्ञान भी कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने अपनी मर्जी से उठा लिया है। आत्मा ही तो आनंदित रहने वाली है, तो इसलिए आनंदित रखते हैं अपने आप को। ये सच्चाई नहीं है, ये बच्चों का ज्ञान है। इनको भी लगता है समोसे जलेबी पसंद है इसलिए कह रहे हैं। वैसे लॉजिक बिल्कुल सही है, लॉजिक बिल्कुल सही है। हमें आप ही की याद आ रही थी जब वो बच्ची बोल रही थी। लॉजिक तो सही है। अच्छा मैंने सोचा वो वाला, अब एक व्हाट्सएप पे आजकल आ रहा है, एक छोटी बच्ची कह रही है, एक जगह फोन करती है, वो लोग जो गिराते नहीं है बिल्डिंग्स गिराते हैं, तो वो उसको फोन करती है कि मेरा स्कूल फला फला जगह पे है, उसको आके डिमोलिश कर दो। डिमोलिश कर दो। तो वो उससे पूछता है कि व्हाई डू यू वांट इट डिमोलिश, क्यों चाहिए? तो कहने लगे
इसलिए वो लोग फ्राइडे को भी मुझे होमवर्क दे देते हैं। तो वो फिर उससे कहता है कि अच्छा यू सेंड मी द लोकेशन ना, तो पहले उससे पूछती है कि ये बताओ कि खर्चा कितना लगेगा करने में। तो उसे बोला नहीं, खर्चा हम वहाँ आके एरिया बताएंगे तब लगेगा। कहती है मेक श्योर ऑल द टीचर्स आर इनसाइड देन यू डिमोलिश। वो फोन पे बच्चे नहीं सुन रहे हो, बच्चे तो नहीं सुन रहे हैं, तो वो फिर बताएंगे अच्छी तरह से। अच्छा वहाँ वो पर्सन हंस रहा है, वो हंस रहा है, कहती डोंट टेक इट एज अ जोक, वेरी सीरियस मैटर। वो इतना बढ़िया था। हमने कहा हाँ समझना चाहते हैं कि डिमोलिश कर दो, स्कूल छुट्टी हो जाए, एक भी टीचर बचनी नहीं चाहिए, तो हम बच्चे कभी हो। और देखिए एंड में कहती है आई विल पे यू व्हेन ऑल द टीचर्स आर इनसाइड। क्या बच्चों की लीला।